हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए 11 चैप्टर जो कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इस चैप्टर को लेकर आई हूँ। आपको ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखनी है और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जो इस चैनल पे नए आए हैं बच्चे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन की बटन भी दबा दें नोटिफिकेशन, ताकि आप सभी को नई वीडियोस का मिलता रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती और लेंदी हो जाती तो आप देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए मैंने। तो सबसे पहला जो पार्ट है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि पता होना चाहिए आपको इसमें क्या पढ़ा। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई देखेंगे, इसी में हम नियर पॉइंट देखेंगे, इसी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। साथ साथ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और इनके कॉजेज भी देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई क्या होती है? एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, ये नेचुरली भगवान के द्वारा दिया गया है और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। क्या किस काम के लिए यूज होती है? ये ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। ये कैमरा की तरह होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक लेंस होता है और एक स्क्रीन सिस्टम होता है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ह्यूमन आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि देखने के लिए यूज होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। साथ साथ एक कैमरे की तरह होती है जिसके अंदर एक लेंस पाया जाता है और स्क्रीन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसी में अगर हम देखें कि जो ह्यूमन आई है वो कहाँ लोकेटेड होती है, तो वो ह्यूमन की स्कल में लोकेटेड होती है, खोपड़ी में। तो लोकेटेड इन आई सॉकेट्स इन स्कल। और जो डायामीटर होता है आई बॉल का वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन आई का, तो देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का। सबसे जो आगे वाला पार्ट होता है ये, इसके अंदर हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, मसल्स होती हैं जिनके द्वारा हमारी जो आई लेंस होती है उसका फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। तो देखिए इसमें मैं एक एक करके आपको सारे ही चीज़ों के फंक्शन बताऊंगी कि जो भी आई में पाया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ों का क्या क्या फंक्शन है। पहले आप बस डायग्राम देखिए। देखिए ये जो होती है हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं, ये जो मसल्स दी हुई हैं ये सीलियरी मसल्स होती हैं, ब्राउन ब्राउन जो दी हुई हैं, जो अटैच हैं हमारी आइरिस और कॉर्निया से, ये सीलियरी मसल्स हैं और यही एडजस्ट कराती हैं फोकल लेंथ को। क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, हमारे आँखों में लेंस होती हैं जिनको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर होता है, ये फ्लूइड होता है, हमारे आँखों को नम रखता है ये फ्लूइड। प्यूपिल होता है जो सबसे आगे फ्रंट में काला काला होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस होता है हमारे काले काले के नीचे जितना भी चीज़ें होती हैं उसको हम आइरिस बोलते हैं, और आइरिस के जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। और रेटिना हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन है रेटिना, और इसी रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर रेटिना के जो बीचों बीच होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। इस जगह को छोड़ के पूरे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है, बस जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलता है वहाँ पर वो पॉइंट हमारा कहलाया जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको और अच्छे से, यहाँ पे सिर्फ इतना ही। ऑप्टिक नर्व होती है, यही नर्व जो है जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो ब्रेन में जाके इम्पल्स देती है कि हमने ये चीज़ देखी है, हमारी ये इमेज फॉर्मेशन हुई है रेटिना पे। तो ये ब्रेन से अटैच होती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आगे भी कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को। तो देखिए अब हम फंक्शंस देखेंगे, उससे पहले थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं रेटिना क्या होता है,
कॉर्निया क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है। वैसे मैंने आपको भी तुरंत बता दिया, लेकिन फिर भी दोबारा से इंग्लिश में भी आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए, रेटिना क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। रेटिना आई के अंदर ही एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है ये, जिसपे की इमेज बनती है, और इसके अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। कॉर्निया जो है एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि आई ट्रेल को कवर करके रखती है, और ये एक्ट करती है लेंस की तरह, जो लाइट को रिफ्रैक्ट कराती है। जो लाइट आई के अंदर एंटर कर रही है उनको वो रिफ्रैक्ट कराने में हेल्प करता है कॉर्निया। ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे आई के बीच में स्पेस क्रिएट करता है, और इस जो स्पेस है हमारा आई के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में फ्लूइड देता है ताकि हमारी आंखें नम रहें, है ना। हमारी आंखों में थोड़ा गीलापन सा रहता है ना, वो एक्वस ह्यूमर ही होता है। इट इज फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस। ये फ्लूइड होती है जो कि स्पेस को घेर के रखती है। किस स्पेस को, तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच के स्पेस को घेर के रखती है, फ्लूइड होता है ये। ठीक। अब हम आई बॉल देखें तो आई बॉल क्या है, इसमें क्या पाया जाता है। तो जो आई बॉल है ये कॉन्वेक्स लेंस होती है और अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होती है पूरी शेप में, और इसका जो डायामीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है, और ये ऑल्टर कर सकती है, अपने कर्वेचर को चेंज कर सकती है सिलियरी मसल्स की हेल्प से। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था सिलियरी मसल का फंक्शन, के कर्वेचर को, फोकल लेंथ को चेंज कराने में हेल्प कराता है सिलियरी मसल। ठीक है। अब हम आई लेंस देखते हैं। आई लेंस क्या है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है आई लेंस। इसका जो कर्वेचर होता है एडजस्ट किया जा सकता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। ठीक है। अब प्यूपिल देख लेते हैं। तो प्यूपिल क्या है, ये एक होल होता है पूरे आइरिस के बीचों बीच, जिसके द्वारा लाइट एंटर होती है आई के अंदर। ठीक। अब ये हमारा ब्लैक अपीयर होता है क्योंकि जो लाइट इसके ऊपर गिरती है वो आई के अंदर जाती है और दोबारा वापस नहीं आती। ठीक है। ये एक होल होता है पूरी आइरिस के बीचों बीच में, जिसके द्वारा लाइट एंटर होती है आई के अंदर, और ये ब्लैक दिखता है। ब्लैक ब्लैक जो होता है ना, काला काला कलर का, क्योंकि जितनी भी लाइट इसके अंदर जाती है, इससे होती हुई आई के अंदर जाती हैं, वो दोबारा से वापस नहीं आती। अब सिलियरी मसल्स तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, और सिलियरी मसल आ भी जाता है टेस्ट में। ये हेल्प करता है चेंज कराने में कर्वेचर आई लेंस का, और इसी वजह से जब कर्वेचर चेंज होगा, आपको मैंने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझाया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले में, कि फोकल लेंथ जो है अगर इसका डबल कर दे फोकल लेंथ का तो वो कर्वेचर बन जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कर्वेचर चेंज करेंगे तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा उसका। तो इसी वजह से फोकल लेंथ भी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पर भी, एडजस्टमेंट करके कर्वेचर के, आई लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करा के डिफरेंट पोजीशन पे भी रखी हुई चीज़ों को हम ठीक से देख पाते हैं। अब आइरिस की बात की जाए अगर, तो आइरिस डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। किसके साइज को, प्यूपिल के साइज को। और ये लोकेट होता है जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है ये हमारा आइरिस। ठीक है। ऑप्टिकल नर्व के बारे में बात की जाए तो ये नर्व्स होती हैं जो इमेज को लेती हैं, ब्रेन में पहुंचाती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंचाती हैं। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में,
दोबारा बताती हूँ ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं। ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व्स होती हैं जो इमेज को लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था ब्लाइंड स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ब्लाइंड स्पॉट आ गया। जो स्पॉट रेटिना पे पाया जाता है जहाँ पे कोई रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे रॉड्स और कोन्स, ठीक है। तो रॉड्स और कोन जहाँ जहाँ पाए जाएंगे वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी, बट जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी हमारे रिसेप्टर्स पाए नहीं जाते, और रिसेप्टर्स पाए नहीं जा रहे इसका मतलब वहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी उस रीजन में। क्लियर? ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इमेज फॉर्म इस रीजन पे नहीं दिखाई देती, और बंडल ऑफ सेंसरी फाइबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो कि ब्रेन से अटैच होते हैं और ब्रेन में जाते होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट मेनली ये चीज़ है कि ये वो स्पॉट है रेटिना पर पाया जाता है जहाँ पे रिसेप्टर्स पाए नहीं जाते, इस रीजन में इमेज फॉर्म नहीं होती है, इमेज नहीं दिखाई देती है। अब हम एक एक करके सबका ही फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले प्यूपिल की बात, कि प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है। तो प्यूपिल ओपन करता है और क्लोज करता है ताकि कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके हमारी आई को, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है प्यूपिल का। जितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रही है उसको कंट्रोल कर पाता है प्यूपिल। सेकंड बात आती है आइरिस की। तो आइरिस क्या करता है, ये लाइट लेवल को कंट्रोल करता है टू द अपर्चर ऑफ अ कैमरा में, ठीक है। ठीक है, तो हमारा आइरिस का वर्क है, क्या फंक्शन है। तो आइरिस कंट्रोल करता है लाइट लेवल को उसी तरीके से जिस तरीके से कैमरा अपने अपर्चर की तरह जैसे कंट्रोल करके रखता है ना, कितना उसमें एंटर होगी लाइट। तो यहाँ पे भी आइरिस जो है कंट्रोल करता है लाइट लेवल को उसी तरीके से जैसे अपर्चर करता है कैमरा का। अब स्क्लेरा की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है आउटर कोट को, जो बाहर की कोटिंग होती है उसको स्क्लेरा प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया की बात करें तो ये हमारी थिन मेम्ब्रेन होती है जो प्रोवाइड करती है 67% ऑफ द आई फोकसिंग पावर को देती है। ये इतनी फोकसिंग पावर होती है कॉर्निया के अंदर। क्रिस्टलाइन अगर लेंस की बात की जाए तो ये हेल्प करता है लाइट को रेटिना में फोकस करने के लिए। कंजक्टिव की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, इनमें से ज़रूरी नहीं आ जाएं, मतलब ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए, आपको इसको रटना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इनमें से आता नहीं है, अभी तक आया नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। बस सिलियरी मसल्स के बारे में पूछा जाता है, बस दैट्स इट। बस ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या वर्क करती है। अब यहाँ पे कंजक्टिव के बारे में अगर हम देखें तो ये कवर करता है आउटर सरफेस को, ठीक है। हमारा आंखों का जो बाहर का सरफेस होता है उसको कवर करता है कंजक्टिव। और जो एक्वस ह्यूमर होता है ये प्रोवाइड करता है पावर देता है कॉर्निया को। और जो विट्रस ह्यूमर होता है ये आई को शेप देता है, एक फॉर्म देता है। रेटिना, ये देखिए रेटिना भी इम्पोर्टेंट है। रेटिना क्या करता है, ये लाइट रेस को कैप्चर कर लेता है और लेंस के द्वारा फोकस कराता है, और जितनी भी चीज़ें वहाँ इमेज फॉर्मेशन होती है उसको इम्पल्स को सेंड करता है ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ठीक। अब ऑप्टिक नर्व की बात की जाए तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन में। सीलियरी मसल्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है मैं उसी टाइम आपको बता देती हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ आपको। सीलियरी मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम सिकुड़ जाता है या खुल जाता है जब भी उसको लेंस जो होती है हमारी आंखों की लेंस उसको चेंज करवाना होता है, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड अपने अकॉर्डिंग कर लेता है। देखिए आपने कभी बाहर जाते एकदम धूप के टाइम पर
तो क्या होता है, आप लोगों को अपने आप ही सिकुड़ जाती हैं आपकी आंखें। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है आपकी आंखों का। अब ये किसकी हेल्प से हुआ, तो सिलियरी मसल्स के द्वारा हुआ। जब आप एकदम डार्क रूम में आते हैं तो आपकी आंखें एकदम खुल जाती हैं, एकदम एक्सपैंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती हैं, है ना। तो वो किसके द्वारा होती हैं, वो भी सिलियरी मसल्स के द्वारा ही होते हैं। तो ये था फंक्शन सबका, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट था सिलियरी मसल्स और रेटिना, वो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया। अब एकोमोडेशन देखते हैं। एकोमोडेशन क्या होती है, एकोमोडेशन एबिलिटी होती है आई लेंस की, कि वो फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट कर पाए कि हमें चीज़ें अच्छे से दिखें, उसी को हम कहते हैं उसकी एकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फोकल लेंथ जो है वो चेंज की जा सकती है सीलियरी मसल्स के द्वारा, मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो किसी तरीके से फोकल लेंथ को चेंज करना सीलियरी मसल्स के द्वारा, ताकि एडजस्ट हो सके फोकल लेंथ। तो यही जो क्षमता होती है आई लेंस की एडजस्ट कराने की फोकल लेंथ को, उसी को उसकी एकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। जो फोकल लेंथ होती है बढ़ जाती है जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, एकदम अपनी रिलैक्स पोजीशन में होती हैं, तो हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और पतली हो जाती है हमारी सीलियरी मसल्स। लेकिन जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, आपस में सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारी लेंस है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है। तो नियर पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है, नियर पॉइंट ऑफ आई मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस आई लेंस से कि हमें इमेजेस क्लियरली दिखाई दें। क्लियरली कब दिखाई देंगे, जब इमेज फॉर्म्ड होगी रेटिना पर एग्जैक्टली, राइट। तो हमारा नियर पॉइंट जो होता है आई का, वो कम से कम वो डिस्टेंस होता है जिसके बीच में ऑब्जेक्ट और जो आई लेंस है ऑब्जेक्ट रखा जाए, ताकि उसकी क्लियर इमेज फॉर्म हो जाए रेटिना पर। इसी को हम लीस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं क्लियर विजन का, या नियर पॉइंट ऑफ आई भी बोलते हैं। और जो हमारे डिस्टेंस होता है, कम से कम डिस्टेंस, वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई की। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नियर पॉइंट ऑफ आई को अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश में। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई और ऑब्जेक्ट के बीच का कम से कम डिस्टेंस, कम से कम दूरी, जिससे हमारी एक क्लियर इमेज बने रेटिना पर, उसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन और नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है हमारा नियर डिस्टेंस, नियर पॉइंट ऑफ आई, वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है यंग एज में। ठीक है, नॉर्मली अगर हम फार पॉइंट की बात करें, इसका मतलब वो बहुत दूर वाला पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट, जहाँ तक हमारी नज़रें जा सकती हैं और क्लियरली ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई होती भी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और हमें मोटिवेट कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं फार पॉइंट बता रही थी आई का। तो फारदेस्ट पॉइंट जहाँ तक हमारी आई आसानी से ऑब्जेक्ट को देख सके साफ साफ, वो पॉइंट हमारा फार पॉइंट कहलाया जाता है आई का। किसी भी नॉर्मल आई के लिए जो हमारा फार पॉइंट होता है वो उसका इन्फिनिटी होता है, बहुत दूर तक। ठीक है, मैक्सिमम। अब आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात। एकोमोडेशन में आपको बता चुकी हूँ, वो एबिलिटी जिससे कि फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट किया जा सके ताकि क्लियरली ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकें, वो हमारी एकोमोडेशन होती है। अब यहाँ पे पावर वर्ड यूज कर दिया गया है, इसमें ऐड कर दिया गया है।
पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? तो ये वो मैक्सिमम वेरिएशन होता है कन्वर्जिंग पावर में आई लेंस के फार ऑफ और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देखा जा सके। दोबारा बताती हूँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आ जाना उसकी कन्वर्जिंग पावर में। कन्वर्जिंग पावर मतलब ज़्यादा अलग बात नहीं है, हमारी जो आई है उसके जो अंदर लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है कि जो हमारा मैक्सिमम वेरिएशन होता है, चेंजेस, मैक्सिमम चेंज कन्वर्जिंग पावर में किसी भी आई लेंस में, ताकि हम बाहर दूर से दूर वाले ऑब्जेक्ट देख सकें और नियर से नियर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएँ। इसी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए जिसमें नॉर्मल विजन है, ये हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो होता है 4 डायप्टर। अब आते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस पर। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस मतलब कोई कलर में डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होना। नाम से भी पता चल रहा है कलर ब्लाइंडनेस। तो वो पर्सन जिसमें डिफेक्ट पाए जाए कोन सेल्स के, वो पर्सन एबल नहीं होता कलर्स में डिफ्रेंशिएट करने में। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि मैं थोड़े बहुत इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ तो सॉरी आपके लिए, पूरा हिंदी में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसके अंदर कोन सेल्स की कमी है या कोन सेल है ही नहीं, डिफेक्ट है या उनके कोन सेल्स में, तो वो पर्सन ना कलर को डिफ्रेंशिएट करने में एबल नहीं होगा। मतलब कलरों में अंतर नहीं कर पाएगा वो, कि कौन सा रेड कलर है कौन सा ग्रीन कलर है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि कलर को डिफ्रेंशिएट करना जो है कोन सेल्स का काम होता है और कोन सेल्स डिफेक्ट है उनमें, तो वो पर्सन प्रॉपरली नहीं बता पाएगा कलर्स कौन कौन से हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिफेक्ट्स पर कि कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं आईज में और उनके करेक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से उन डिफेक्ट्स को हम सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट को हम नॉर्मली नियर साइटनेस भी बोलते हैं। ये कौन सा डिफेक्ट होता है? इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है वो नियरली ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, लेकिन थोड़े से भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख क्लियरली नहीं पाता। थोड़ा सा भी दूर अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो आसानी से देख नहीं पाएगा। अब ये होता क्यों है? देखिए, क्योंकि जो इमेज होती है वो रेटिना पे फॉर्म ना होकर वो रेटिना के आगे फॉर्म होती है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हमारा रेटिना और यहाँ इमेज फॉर्म ना हो के यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, और ये है आपका कॉन्वेक्स, मतलब आपकी आँखों का जो बॉल है, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। आपकी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। यहाँ से जब आपका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, जब पड़ेगी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, तो यहाँ अगर लाइट रेज पड़ेंगी तो वो कन्वर्ज करेंगी, यहाँ लाइट रेज पड़ेंगी तो वो कन्वर्ज करेंगी और इमेज फॉर्मेशन आपकी यहाँ होगी, लेकिन होनी कहाँ चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको ज़रूरत क्या है? इन रेस को थोड़ा दूर पहुंचाने की ज़रूरत है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस जब यूज़ होगा तभी तो वहाँ पहुँच पाएंगी, और डाइवर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है? हमारा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस यूज़ करनी पड़ेगी, कॉनकेव लेंस यूज़ करनी पड़ेगी, और इसको यूज़ करके यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारा आँख है, आँख के आगे यूज़ करेंगे ना, तो आँखों के आगे हम जब कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, लेंस, मिरर नहीं लेंस, ठीक है, मेरे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता है तो लेंस ही होगा। तो जब लेंस यूज़ करेंगे तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, और वो आगे ना बनकर कहाँ बनेगी? रेटिना पर ही बनेगी। तो पहले मायोपिया और डीपली पढ़ लेते हैं कि क्या डिफेक्ट होता है मायोपिया में। जो मायोपिक पर्सन होता है, जिसको मायोपिया है, वो मायोपिक पर्सन, वो पास वाले ऑब्जेक्ट को तो आसानी से देख पाता है अच्छे से, लेकिन अगर थोड़ी सी भी दूरी पे रख देते हैं उसी ऑब्जेक्ट को तो वो अच्छे से क्लियरली नहीं देख पाता।
क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म ना होकर वो कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना के आगे। अब कॉजेज क्या क्या हैं, क्यों ऐसा होता है, तो इसके रीज़न भी देख लेते हैं। मायोपिया के एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अगर आई लेंस का कर्वेचर बहुत बड़ा है, लंबा है, ठीक है, ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा कर्वेचर है आई का, तो जाहिर सी बात है वहाँ रीच कर ही नहीं पाएंगी इमेज, है ना, रेटिना तक। दूसरी प्रॉब्लम होती है, कारण ये होता है कि एलोंगेशन होना आई बॉल का, आई बॉल थोड़ा और एलोंगेट हो, थोड़ा लंबा टाइप हो, तो ये दो कारण होते हैं, एक्सेसिव होना कर्वेचर का आई लेंस का, एलोंगेशन होना आई बॉल का। तो इन दो कारणों की वजह से मायोपिया हो सकता है किसी पर्सन में। आपको मैं करेक्शन का बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ देख लीजिए, करेक्शन करवाना मायोपिया में, तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं मायोपिया को? कॉनकेव लेंस को यूज करके। देखिए ये एक नॉर्मल पर्सन की आई है और जो इमेज है वो रेटिना पे बन रही है साफ साफ, लेकिन जब हम आगे देखते हैं मायोपिया आई देखते हैं, मायोपिक आई को, तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है? रेटिना से आगे बन रही है, लेकिन हमें इसको दूर पहुंचाना है। दूर पहुंचाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस का। डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस एक ही बात होती है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस यूज किया और ये थोड़ी फैल के कहाँ चली गई? रेटिना के पास चली गई और रेटिना पे फॉर्मेशन होगी इमेज की, तो हमें यहाँ से इमेज दिख जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। क्या सेकंड हमारी प्रॉब्लम है? वो है हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। मतलब जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है या जिसको भी प्रॉब्लम होती है, इसमें जो अफेक्टेड पर्सन है वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। अब ऐसा क्यों होता है? खुद सोचिए आप। दूर वाले देख पा रहा है, इसका मतलब तो ये है जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो आगे होती है, राइट, सॉरी पीछे होती है। कहाँ होती है? पीछे होती है। जैसे ये हमारा रेटिना है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना के दूर होती है, तो दूर वाला जो चीज़ होगी वो थोड़ा और आगे आ जाएगी, लेकिन अगर हम आगे रखेंगे तो वो उधर एग्जैक्ट पोजीशन पे फॉर्मेशन उसकी रेटिना पर नहीं होगी। तो फिर से देख लेते हैं कि जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, और जो नियर पॉइंट होता है आई का वो दूर चला जाता है, ठीक है, और जो इमेज होती है वो पीछे बनती है रेटिना के। अब कॉजेज देखें कि क्या कारण होता है इनका, तो कारण होते हैं फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो बहुत लंबी हो जाती है। दूसरा कारण कि जो आई बॉल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। अब करेक्शन देखें तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में से कहा था, हाइपर मायोपिया में, मायोपिक आई में कॉनकेव लेंस यूज किया था, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब दूर है उसको हमें पास लाना है तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल आई है और ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। इमेज जो है वो पीछे बन रही है रेटिना के, और जब हमने इसमें कॉन्वेक्स मिरर लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? एग्जैक्टली हमारे रेटिना पे फॉर्म हो रही है और दिख भी जाएगी। अब हम आते हैं प्रेस बायोपिया में। ये ज़्यादातर ओल्ड एज की हाइपरमेट्रोपिया होती है। आई बात समझ में? मतलब ओल्ड एज में ज़्यादा प्रेस बायोपिया होता है। ये जो डिफेक्ट होता है ये ओल्ड पर्सन में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो पास वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, क्योंकि इनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। एडजस्ट करने की जो पावर होती है आई लेंस को वो ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये वो डिफेक्ट है विजन का जिसकी वजह से कोई भी ओल्ड पर्सन आसानी से पास वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, क्योंकि उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है,
और दूसरी बात कि जो नियर पॉइंट होता है ओल्ड पर्सन का, जिनमें प्रेस बायोपिया है, वो धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है, एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर से भी दूर चला जाता है वो। आई बात समझ में कि जो नियर पॉइंट होता है ओल्ड पर्सन का, वैसे हमारा कितना होता है नॉर्मल पर्सन का 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं तो जो नियर पॉइंट होता है ओल्ड पर्सन का वो 25 सेंटीमीटर से भी दूर जाता रहता है, ठीक है। कॉजेज क्या क्या होते हैं प्रेस बायोपिया की? वीकनिंग, जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो एडजस्ट करने के एबल नहीं हो पाती, इसका मतलब सिलियरी मसल्स का कमज़ोर होना। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की ख़त्म हो जाना, बहुत कम रह जाना, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ठीक है। अब हम करेक्शन देखेंगे प्रेस बायोपिया का कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा किसी भी सुइटेबल पावर का, तो हम प्रेस बायोपिया को सही कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन सफ़र होते हैं बोथ मायोपिया से हाइपरमेट्रोपिया से, ऐसा भी हो जाता है, उसको भी हम प्रेस बायोपिया के कंडीशन में लेकर आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिनमें दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ना पास वाला देख पाता है ना दूर वाला देख पाता है, तो इस केस में जो करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं हमारे लेंस वो होते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस यूज़ होते हैं करेक्शन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।